डिजाइन शब्दों का गहन शोध आधारित हिंदी स्क्रिप्ट जो ईयू की संरचना, नीति, विस्तार प्रक्रिया और वैश्विक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यूरोपीय संघ और उसका विस्तार, ईयू के सदस्य राष्ट्र और विस्तार प्रक्रिया। प्रस्तावना यूरोपीय संघ ईयू आज विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रीय एकता में से एक है, जिसने न केवल अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समन्वय को प्रोत्साहित किया है, बल्कि एक सॉफ्ट सुपर पावर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन यह संगठन केवल एक आर्थिक या कूटनीतिक समूह नहीं है। ये एक जटिल विस्तारशील परियोजना भी है, जिसमें पुराने और नए यूरोपीय राष्ट्रों को जोड़ने की सतत प्रक्रिया चल रही है। ये शोध स्क्रिप्ट यूरोपीय संघ के इतिहास, सदस्य देशों, विस्तार की प्रक्रिया और इसके प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण करती है। 1. यूरोपीय संघ का इतिहास और विकास। 1.1 प्रारंभिक अवधारणा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता। 1951 यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना देश। रोम संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। 1.2 यूरोपीय संघ की स्थापना। मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत ईयू की आधिकारिक स्थापना। उद्देश्य, राजनीतिक एकता, साझा बाजार और एक साझा मुद्रा। 1.3 विस्तार की शुरुआत। 1973, 1991, 1936 पश्चिमी यूरोपीय देशों का जुड़ाव। 2004, 2007, 2010 पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हुए। यूरोपीय संघ की संरचना और कार्यप्रणाली। 2-3 मुख्य संस्थाएं: यूरोपीय आयोग, नीति निर्माण और क्रियान्वयन। यूरोपीय परिषद, प्रमुख नेताओं की रणनीतिक दिशा। याद, यूरोपीय संसद यूरोकम, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। यूरोपीय न्यायालय, कानूनी विवादों का निपटारा। 2. साझा नीतियां, साझा बाजार और व्यापार नीति। कृषि, मत्स्य, पर्यावरण, उपभोक्ता सुरक्षा। शेंगेन जोन, बिना वीजा यात्रा का क्षेत्र। 3. वर्तमान सदस्य राष्ट्र। 3. सदस्य देश 2002 तक। देश शामिल होने का वर्ष: जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग 1958, डेनमार्क, आयरलैंड 1973, ग्रीस 1981, पुर्तगाल, स्पेन 1986, एस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन 1995, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, माल्टा, साइप्रस 2004, रोमानिया, बुल्गारिया 2007, क्रोएशिया 2019। 3.2 ब्रिटेन, यूके ने 2080 में ईयू छोड़ दिया। ब्रेक्सिट। ईयू जीडीपी $1 ट्रिलियन 2000 व्यवस्थाई अनुमान, वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूसरी सबसे बड़ी इकाई। सोर, यूरोपीय संघ की विस्तार प्रक्रिया। 1 कृपया शामिल होने की पात्रता। राजनीतिक मानदंड, स्थिर लोकतंत्र, मानवाधिकारों की रक्षा। आर्थिक मानदंड, प्रतिस्पर्धी बाजार व्यवस्था। संवैधानिक मानदंड, ईयू कानूनों को स्वीकारना। 0.2 विस्तार की प्रक्रिया। अन आवेदन देना। यूरोपीय आयोग द्वारा मूल्यांकनीयता। सोर, संवाद और सुधार। पाई, संधि पर हस्ताक्षर और अनुमोदन। 6 सदस्यता प्राप्ति। बाय उम्मीदवार और संभावित सदस्य राष्ट्र। 5.1 आधिकारिक उम्मीदवार कंट्री यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया, तुर्की 1999 से लेकिन लंबे समय से ठहराव। 5.2 संभावित उम्मीदवार बोस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवो। 5.3 चुनौतियां: भ्रष्टाचार, न्यायिक सुधार, मानवाधिकार और राजनीतिक अस्थिरता, रूस जैसे बाहरी प्रभावों का हस्तक्षेप। 6 ईयू विस्तार, फायदे और चिंताएं। 6.1 फायदे: अधिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता, साझा बाजार का विस्तार, यूरोप में लोकतांत्रिक मानकों की मजबूती। आंतरिक असमानताएं, पश्चिम और पूर्वी यूरोप में आर्थिक अंतर, माइग्रेशन संकट, नए देशों से जनसंख्या प्रवाह, सुरक्षा चिंता, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूर्वी विस्तार पर खतरा। ब्रेक्सिट और उसका प्रभाव,
सब पॉइंट वन यूके का ईयू से बाहर निकलना। मुख्य कारण संप्रभुता, आप्रवासन, आर्थिक नियम, आर्थिक अनिश्चितता और राजनीतिक बंटवारे का उद्भव। सबों अन्य देशों पर प्रभाव। फ्रेक्सिट जैसे विचार उठे, लेकिन कोई अन्य देश अब तक अलग नहीं हुआ। ईयू में और अधिक केंद्रीकरण बनाम संप्रभुता की बहस। आठ, ईयू की वैश्विक भूमिका। आर्थिक शक्ति। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, G7 में प्रभावशाली भूमिका। ईयू छन से व्यापार समझौते। पॉइंट डी, कूटनीतिक शक्ति, मानवाधिकार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक सहायता। यूरोपीय मॉडल का विकासशील देशों पर प्रभाव। सुरक्षा भूमिका, नेटो के साथ साझेदारी, शांति मिशन, अफ्रीका और यूक्रेन में मानवीय सहायता। भारत और यूरोपीय संघ। 9.1 राजनीतिक संबंध, सामरिक साझेदारी 2004 से, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, तकनीक और लोकतंत्र पर सहयोग। 9.2 आर्थिक संबंध, द्विपक्षीय व्यापार $100 प्लस 2004 तक, EU इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर वार्ता। 10 भविष्य की दिशा और निष्कर्ष। विस्तार की संभावना। यूक्रेन और बाल्कन देशों का प्रवेश यूरोप की भू राजनीतिक दिशा तय करेगा, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताएं कठोर बनी रहेंगी। भविष्य के प्रश्न। क्या EU अमेरिका और चीन के बीच एक स्वतंत्र शक्ति बन पाएगा? क्या EU अपनी आंतरिक असमानताओं को खत्म कर पाएगा? निष्कर्ष, यूरोपीय संघ केवल एक क्षेत्रीय गठबंधन नहीं, बल्कि साझी पहचान, साझा मूल्य और साझा भविष्य का प्रतीक है। उसका विस्तार न केवल भौगोलिक रूप से देशों को जोड़ता है, बल्कि विचारधाराओं, लोकतंत्र और शांति को भी मजबूत करता है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे ब्रेक्सिट, आप्रवासन और रूस के साथ तनाव, फिर भी EU का भविष्य आशाजनक है, यदि वह आंतरिक सुधारों के साथ साथ बाहरी विस्तार को संतुलित रूप